गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नरेंद्र साहू है और मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग का अभी सिलेबस चेंज हुआ है, बीटेक थर्ड सेम में आ गए हैं आप लोग, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा सिलेबस का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोग के जो पहले 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। यूनिट 1 का नाम है आपका प्रोग्राम डिज़ाइन, जिसमें हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज प्रोग्राम डिज़ाइन, फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल एंड मॉड्यूलाइजेशन क्राइटेरिया, डिज़ाइन नोटेशन, प्रोसीजर टेम्पलेट्स, स्यूडो कोड, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, डिज़ाइन टेक्निक और डिज़ाइन गाइडलाइन। सबसे पहला बात ये आता है कि प्रोग्राम क्या होता है ना। प्रोग्राम क्या होता है, तो जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ना, जिसको क्या, जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको वो कंप्यूटर पे परफॉर्म करना चाहता है, तो वही क्या होता है, आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रोग्राम इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट और कमांड्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस होता है, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं या जो भी कमांड्स होते हैं उसको राइट करने का, और जो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी जो डेटा है उस पे कैसे प्रोसेस करना है। नेक्स्ट वन क्या है कि प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड इट परफॉर्म्स एनी ऑपरेशन एंड डू द जॉब। इट इज ऑल्सो नोन एज कोड। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर इज यूजलेस। क्या बोल रहा है कि प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है। ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका एक सिस्टमेटिक क्या होता है, सीक्वेंस के कलेक्शन होता है, जिसको क्या करते हैं हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करता है, कोई भी ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है, और जो उसको टास्क दिया रहता है या जो भी उसको जॉब रहता है उसको क्या करता है, वो परफॉर्म करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि कोई भी जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, अगर उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, विदाउट प्रोग्राम है, तो वो क्या है, यूजलेस है। यूजलेस मतलब बिना काम का है। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेटरमेंट के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो भी एक्शन प्लान करता है ना, तो वही जो प्लान होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम को हमको किस में करना है, कंप्यूटर में करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको क्या कर सकता है, मतलब जो कंप्यूटर जिसको समझ सके। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम डिजाइन। ठीक है, अब प्रोग्राम समझ आ गया तो प्रोग्राम डिजाइन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम डिजाइन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डेवलप अ प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम डिजाइन क्या होता है कि प्रोसेस होता है, कैसे कि हम किसी प्रोग्राम को यूज करके कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो जो ग्रोथ है ना, उसके लिए क्या किया जाता है, प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोलेबरेटिव होता है, इटरेटिव होता है और टेंटेटिव होता है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेक होल्डर रहेगा वो प्रोग्राम डिजाइन के हेल्प से क्या कर सकता है, कोई भी जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेगा, उसको रिव्यू करेगा और उसको रिफाइन करेगा, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चीज अचीव करना चाह रहा है, जो उसका गोल है, वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिया है,
program design is the activity of processing from a specification of some required program to a description of the program itself. कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम डिजाइन क्या होता है, कोई भी जो एक्टिविटी है ना, उसका प्रोसेसिंग, एक्टिविटी का क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। तो वो जो स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड होगा वो खुद ही क्या करता है, इस चीज को डिस्क्राइब करता है, मतलब खुद क्या करता है, डिस्क्रिप्शन होता है इस चीज का कि कैसे वो क्या करेगा, कोई भी जो स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसको वो कैसे फुलफिल करेगा और उसका कैसे प्रोग्रेस होगा। लास्ट वाला क्या है, अ प्रोग्राम डिजाइन इज आल्सो द प्लान ऑफ एक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोग्राम डिजाइन है वो क्या है, ये बताता है कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, उसका एक क्या होता है, व्यू होता है प्रोग्राम डिजाइन। मतलब प्रोग्राम डिजाइन के हेल्प से आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका प्रोग्राम डिजाइन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट। अब फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को प्रोग्राम पता चल गया, प्रोग्राम डिजाइन पता चल गया, तो अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट है, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रोग्राम को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो प्रोग्राम डिजाइन करने के ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसमें पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है ना, या फिर रिजल्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हुआ रहता है, जो इंफॉर्मेशन का सेट रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जो डेटा हमारे काम का है हम उसको रखते हैं, जो डेटा यूजफुल नहीं है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जब हमारे पास यूजफुल डेटा होता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट करके देन उसको क्या करते हैं, हम रिजल्ट तक उसको अप्लाई करते हैं, और हमारा जो गोल है, हम जो रिजल्ट पाना चाह रहे हैं वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस है उसको इलोबरेट करना। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है वो कौन बताता है, आपका रिफाइनमेंट बताता है। फिर क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल के लिए आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को इतना बड़ा है कि आप एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, है ना, और वो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हो, और फिर जब आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व जाते हैं तब आप क्या करते हो, उसको एक साथ मर्ज कर लेते हो, तब ये आपका क्या होता है, मॉड्यूलरिटी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है कि ये क्या करता है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वो जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, है ना, बहुत सारे उसके क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करता है, ये एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। फिर क्या है, कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो सेम टाइम में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, है ना, तो वो जो प्रोसेस पैरेलली चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, सेम टाइम में मैनेज करना है, और कोई भी जो सिस्टम है वो एक दूसरे से अफेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या है, कॉन्करेंसी पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपका क्या है, कंट्रोल हायरार्की। कंट्रोल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई क्या है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, मतलब आपको जो इनपुट है, इनपुट से लेके आउटपुट तक बीच का जो प्रोसेस है उस पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए।
कौन सा जो प्रोसेस है वो किस टाइम पे चलेगा, किसका क्या रिजल्ट आना था, कौन से प्रोसेस का और क्या रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आपका पूरा जो कंट्रोल है, मतलब पूरा प्रोसेस का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो कंट्रोल होता है उसका एक हायरार्की बनता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल हायरार्की। फिर आपका क्या है, स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग। स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, हम चाहे तो उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, और चाहे तो वर्टिकली भी क्या कर सकते हैं, हम पार्टीशन कर सकते हैं। आपका जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन होता है वो उसके ब्रांच को डिफाइन करता है, जबकि आपका जो वर्टिकल पार्टीशन है वो कंट्रोल को क्या करता है, डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल डेटा है, एलिमेंट्स हैं, उनके आपस में, उनके बीच में कैसे लॉजिकल रिलेशनशिप है, मतलब जो दो डेटा है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर से पता चलता है। फिर क्या है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर प्रोसीजर क्या है कि ये क्या करता है, आपके जो भी इंडिविजुअल मॉड्यूल हैं वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके प्रोसेस पे क्या करता है, ये फोकस करता है ना, कि आपके हर एक जो मॉड्यूल है वो प्रोसेस हो रहे हैं, हर एक मॉड्यूल का क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए था, वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पूरा चीज हम किससे मेजर करते हैं, किससे ऑब्जर्व करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसीजर से। फिर क्या है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं कि अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक वेब पेज बनाया या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया हूँ, वहां पर क्या है, लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है। तो आईडी तो आपको दिखता है लेकिन पासवर्ड नहीं दिखता है। तो पासवर्ड इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अगर पासवर्ड दिखेगा तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज्ड यूजर भी यूज कर सकता है, और आपके जो यूजफुल डेटा है वो किसी को भी मिल सकता है। तो इसलिए क्या है, हमको किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सिस्टम में सिर्फ वही चीज शो करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, नेसेसरी हो, है ना। और जो यूजफुल डेटा है और जो ऐसे डेटा जिसको हमको बाकी यूजर को नहीं दिखाना है, तो वो इंफॉर्मेशन हम क्या रखते हैं, हाइड रखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग क्या है कि अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे, मतलब प्रॉब्लम है, अगर उसको हम सेपरेट कर देंगे तो हम उसको क्या है, ज्यादा इजिली और बेटर वे में क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर लास्ट है आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है कि आप जब कोई भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, तो प्रोसेस जब तक के चल रहा है तो आप क्या है, हर एक स्टेज थोड़े थोड़े टाइम बाद आप ये चेक करते हैं कि आपको एक्चुअल में जो चीज बनाना है, आपका जो प्रोसेस है वो उस प्रोसीजर को, है ना, करेक्ट वे में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चीजें जो है सही हो रही हैं या नहीं हो रही है, ये आप लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूल एंड मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, मॉड्यूल और मॉड्यूलराइजेशन क्या है, एक की कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मॉड्यूल और मॉड्यूलराइजेशन में हम एक सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस पर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इससे हमको क्या फायदा होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम आता है कहीं पर भी, अगर हम क्या है पूरे सिस्टम को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, वो जो बड़ा सा सिस्टम है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच इंडिविजुअल मॉड्यूल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी मॉड्यूल को क्या करते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि एक जो मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल को यूज कर सके, ऐसा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कोई भी जो मॉड्यूल है हम उसको प्रोग्राम में क्या कर सके, इंक्लूड कर सके, ये फीचर्स भी क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका जो मॉड्यूल है
उसमें डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसेसिंग लॉजिक होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉड्यूल में क्या होना चाहिए, कोई भी जो मॉड्यूल है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो पैरामीटर है या कोई भी जो नेम है उसको क्या कर सके, वो यूज कर सके। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो मॉड्यूल है हम उसको क्या कर सकें, सेपरेट, मतलब हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली क्या कर सकें, हम उसको कंपाइल कर सकें और उसको लाइब्रेरी में स्टोर कर सकें। ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपके मॉड्यूल में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि मॉड्यूलर एप्लीकेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, उसका एक वो है एग्जांपल है। तो जैसे मॉड्यूलर आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, क्या लिखा है, होस्ट ऑल द विजुअल कंपोनेंट, फिर आपका सेल है ना, उसका फिर क्या लिखा है, प्रोवाइड द ग्लू बिटवीन द मॉड्यूल एंड द सेल, फिर इसमें प्रीज मॉड्यूल मैनेजर, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्या है, प्रोवाइड व्यूज सर्विस एंड अदर फंक्शनैलिटी टू द एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपको क्या मिलेगा, आपको लास्ट में 3 मॉड्यूल दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं, मॉड्यूल व्यू, मॉड्यूल में क्या है, सर्विस है ना, और यहाँ पर भी क्या दिया है, मॉड्यूल व्यू दिया है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन है, इसी पार्ट को जो यूजर है वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने मॉड्यूल दिख रहे हैं, 3 मॉड्यूल दिख रहे हैं, और वैसे भी हर एक मॉड्यूल के अंदर में क्या है, और मॉड्यूल है। तो जब हम ऐसे मॉड्यूल के अंदर और मॉड्यूल उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मॉड्यूल में दो बेसिक चीज होते हैं जिसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। पहला होता है कपलिंग और दूसरा होता है कोहेसन। ठीक है, कपलिंग क्या बताता है कि कोई भी 2 मॉड्यूल हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, और कोहेसन क्या बताता है, कोई भी जो आपका एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर में अगर और मॉड्यूल हैं या जो भी कंपोनेंट होंगे उसके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिजाइन नोटेशन। डिजाइन नोटेशन क्या होता है, डिजाइन नोटेशन को हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। किस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके उस जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आपका प्रोसेस है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, वो जो प्रोसेस करना है उसके क्या क्या डिटेल्स हैं, और उसका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग डिजाइन नोटेशन का यूज करते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के क्या होते हैं, डिजाइन नोटेशन होते हैं। पहला होता है डायनेमिक डिजाइन नोटेशन और दूसरा होता है स्टैटिक डिजाइन नोटेशन। जो डायनेमिक डिजाइन नोटेशन होते हैं उसके अंदर 4 बेसिक आपके टाइप्स आते हैं। पहला है DFD, दूसरा है STD, तीसरा है स्टेट चार्ट्स और फोर्थ है स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, जो DFD है उसको हम डेटा फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम क्या बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, मतलब वो अपवर्ड फ्लो हो रहा है या फिर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ये आपको क्या होता है वो उससे पता चलता है। फिर आपका क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि जैसे आपका डेटा है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या होता है, स्टेट चार्ट होता है। स्टेट चार्ट क्या करता है कि ये हाई ग्राफ होता है, इसमें एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम क्या है कि एक लेआउट बनाते हैं कि ओवरऑल क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो कौन कौन से स्टेट से होकर, मतलब इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक पहुंच रहा है। फिर आपका क्या है, स्ट्रक्चर डायग्राम है। स्ट्रक्चर डायग्राम क्या करता है, ये आपको क्या करता है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग और आपका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको बताता है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये रेगुलर लैंग्वेज पे क्या होता है, बेस्ड होता है। फिर आपका क्या है, स्टैटिक डिजाइन नोटेशन। स्टैटिक डिजाइन नोटेशन के अंदर भी क्या है, आपके 4 टाइप्स हैं, ER डायग्राम, क्लास डायग्राम,
स्ट्रक्चर चार्ट्स और ऑब्जेक्ट डायग्राम। यह डायग्राम को हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है, कोई भी जो डिजाइन है उसमें दो एंटिटी हैं। ठीक है, तो वो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या करता है, इसको हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि इसको हम ईआर डायग्राम से डिराइव किए हैं, जो आपको क्या करता है, बताता है कि वो जो एंटिटी है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप है तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन है ना, उनके बीच में और कैसा रिलेशनशिप है और लिमिटेशन क्या है, वो हमको बेसिकली क्लास डायग्राम से पता चलता है, मतलब उनका बाउंड्री क्या है। फिर क्या है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट किस पे बेस्ड होता है, एक फंडामेंटल ये नोटेशन होता है कोई भी मॉड्यूल का, और ये हमारे किसके लिए यूज होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए या फिर सिस्टम एनालिसिस के लिए क्या होता है, यूज होता है। फिर लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है उसको हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट से डिराइव्ड किए हैं, और इसका मेन काम होता है कि ये क्लास डायग्राम में यूज होता है कॉमन वे में। ठीक है, तो इस तरह से क्या था ये